हेलो, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वायर। बहुत सारी चीज़ें पता होती है, एक्स वन वाई वन ए बी सी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या मैं करेक्ट हूँ? अगर मैं इसे ही स्क्वायरिंग कर दूँ तो मुझे मिलेगा एक्स माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हो गया पैराबोला के लिए। अगर जनरल कोनिक के लिए चाहिए तो सिर्फ यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? ई स्क्वायर लगाना पड़ेगा। और ई की वैल्यू 1 होती है किसके लिए? पैराबोला के लिए। ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है किसके लिए? इलिप्स के लिए। और ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है किसके लिए? हाइपरबोला के लिए। आई होप आपको याद है ना? टैंजेंट है ना? जितना है उतना लेटेस्ट मेरे पास है। ओके क्या मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म की ओर बढ़ना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या है पैराबोला के? 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। पहला है वाई स्क्वायर इज 4x, ए हमेशा ग्रेटर देन 0 है और बी भी हमेशा ग्रेटर देन 0 है। वाई स्क्वायर इज माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इज 4by और एक्स स्क्वायर इज माइनस 4by। राइट? चारों का फिगर उल्टा पुल्टा है। पहले वाले का ऐसा दिखता है और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है। दूसरे वाले का ऐसा है और डायरेक्ट्रिक्स इस साइड है। तीसरे वाले का ऐसा है, डायरेक्ट्रिक्स नीचे है। और चौथे वाले का उल्टा है, डायरेक्ट्रिक्स ऊपर है। राइट? फोकस क्या है सबके? फटाफट लिखना चाहिए। A0 माइनस A0 0b और 0 माइनस बी, ये क्या थे? फोकस, फोका है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू माइनस बी, वाई इज इक्वल टू बी। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। फिर एक्सिस क्या है सबकी? इसकी एक्स इज इक्वल टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, x इज इक्वल टू 0, सॉरी y इज इक्वल टू 0 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर टैंजेंट के इक्वेशंस क्या है? बोलो, टैंजेंट के इक्वेशन क्या है? y y1 इज इक्वल टू 2a इन ब्रैकेट x प्लस x1, जहाँ पे x x1 क्या है? पॉइंट है ऑन द पैराबोला। यहाँ पे क्या आएगा? y y1 इज इक्वल टू माइनस 2a इन ब्रैकेट x प्लस x1। क्या मुझे आगे दो वाले भी देने टेंजेंट्स? शायद आप कर सकते हो। सो टेंजेंट एट अ पॉइंट। और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? ए टी स्क्वायर टू ए टी माइनस ए टी स्क्वायर टू ए टी स्क्वायर और टू ए टी माइनस ए टी स्क्वायर। क्या मैं करेक्ट हूँ? और अब अगर, और हाँ ऑब्वियसली वर्टेक्स क्या होता है सभी में? सभी में वर्टेक्स 0 0 है, चारों में भी। अब अगर मैं वर्टेक्स को चेंज करूँ थोड़ा सा, मतलब मेरे पैराबोला को ओरिजिन से उठाऊं और अगर मैं एच के पे वर्टेक्स दूं तो क्या आएगा इक्वेशन? 4ax माइनस के। करेक्ट है? ये आता है आपको, मतलब निकालते हुए। और जनरल पैराबोला क्या होता है? सो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट जनरल पैराबोला, या x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। ठीक है? और हाँ, इस केस में पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? y इज इक्वल टू h प्लस
80 स्क्वायर और x इज इक्वल टू k प्लस 280. What is length of latus rectum? 4a. और end points of latus rectum? एक का याद रखोगे तो सबका याद आ जाएगा. हाँ बोलो क्या आएगा? a कॉमा प्लस माइनस 2 है. अच्छा, अब अगर कोई भी पॉइंट Q इनसाइड द पैराबोला है तो उसके लिए क्या कंडीशन दोगे? मतलब क्या आएगा? अगर ये कोई भी पॉइंट M है सपोज जहाँ से परपेंडिकुलर आ रहा है, सो और ये PM है, सो PM विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन QM. हाँ या ना? ओके, सो व्हाट इज, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसी कंडीशन को मैं लिख सकती हूँ कि y1 स्क्वायर, अगर ये x1 y1 है तो और ये x2 y2 है, तो मैं लिख सकती हूँ कि y1 स्क्वायर इज लेस देन व्हाट? y2 स्क्वायर. हो ना? हे डिस्टन्स मोठा है आणि हे डिस्टन्स छोटा है, राइट? या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि y1 स्क्वायर इज लेस देन 4a x1, ऐसे भी लिख सकती हूँ. मतलब इन शॉर्ट इनसाइड ये एक मिनट, ये लोकस क्या है? ध्यान से, ये लोकस है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ये वाला क्या है? y स्क्वायर इज लेस देन 4ax. और ये वाला क्या है? y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ax. ये समझ में आता है? इंटीरियर एक्सटीरियर, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आएंगे. कशाचे एंड पॉइंट दाखवू? a प्लस माइनस 2a है, इजी है. ओ भाई साहब, तू वहां से लिखना शुरू करेगा, मैं कहा? हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, ओके डन. अब कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने बार बार नहीं पढ़ा है वो, और कोनिक सेक्शन स्टार्ट करने के पहले पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला तीनों का सब कुछ साथ में देके फिर स्टार्ट होंगे क्वेश्चन. तो आज तीनों का रामायण है. गादी काटती आज तो दशहरे को बहुत सारे लोग आए नहीं अपने पास, तू तो अकेली है झंडा गाड़ने के लिए. तो वहाँ पे क्या था? कितने टाइम, कितने बजे तक? नाइस, वेरी नाइस, भगवान भला करे. वेरी नाइस. सर की टेस्ट होती है, हम तो यहाँ पापड़ बेलते हैं. सर की टेस्ट होती है, लोगों के वर्कशीट्स होते हैं. मेरा टेस्ट मतलब, हाँ मेरा लेक्चर मतलब रिकॉर्डिंग है, बाद में देखेंगे. वो बात कब आता है मुझे नहीं पता. मेरा तो कहीं भी कमेंट्स नहीं है, ठीक है. इम्पोर्टेंट, अब इम्पोर्टेंट शुरू होने जा रहा है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ तक तो बेसिक नॉलेज था. अगर ये आपका पैराबोला है और कोई भी पॉइंट है तो वो कैसा दिखता है? 81 स्क्वायर 281. वहाँ से मैं बहुत सारी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5, राइट? ऐसी कॉर्ड जो फोकस से गुजरती हो, मतलब A0 से गुजरती हो, इसे मैं क्या बोलूँगी? फोकल कॉर्ड. PQ क्या है यहाँ पे? फोकल कॉर्ड. तो अगर Q के कोऑर्डिनेट्स है AT2 स्क्वायर 2AT2, तो हमारे पास रिलेशन है कि T1 T2 इज -1. क्या रिलेशन है हमारे पास? T1 T2 इज -1. ये रिलेशन है और ये इंपॉर्टेंट है फोकल कॉर्ड के लिए. सिर्फ फोकल कॉर्ड का रिलेशन है. मतलब कि अगर मेरे पास P पॉइंट दिया गया है, ध्यान से देखते हैं अब हम, से 3 2, और मेरा पैराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. Q is other point, other end,
of focal chord, find PQ या coordinates of Q. इतना एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगी. क्या आप रेडी है क्वेश्चन करने के लिए? हाँ. I repeat the question. If P lies on parabola, this Q is other end of focal chord PQ, then find distance PQ या length PQ and coordinates of Q. पहले फिगर ड्रॉ करेंगे अच्छे से. डायग्राम के मुताबिक आपका जो इलिप्स पैराबोला है वो ऐसा कुछ दिखेगा. 3 2 ये पॉइंट है आपका. अब क्योंकि 3 2 लाई कर रहा है इसलिए वो सेटिस्फाई करेगा आपके पैराबोला को. मतलब क्या आएगा? 4 इज इक्वल टू 4a इंटू 3. सो a की वैल्यू कितनी आती है? 1/3. क्या आप मानते हो? मतलब मेरा इक्वेशन क्या आ जाता है? सो AT स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी और 2AT की कितनी आएगी? पैरामीटर भी तो निकालना है. सो AT स्क्वायर की आएगी 3 और 2AT की कितनी आएगी? 2. मतलब 2/3 इंटू टी की वैल्यू आती है 2. मतलब टी की वैल्यू कितनी आती है? 3. वेरीफाई कर लो कि हमने घाई घाई में गलत तो नहीं किया है. तो बिल्कुल भी नहीं. देखो यहाँ से भी टी की वैल्यू 3 ही आती है. राइट. तो फॉर्मूला के मुताबिक क्यू क्या रहेगा? क्यू रहेगा AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 और कंडीशन क्या रहेगी? TT1 इज -1. अभी बोला ना मैंने TT1 -1 है करके. करेक्ट. मतलब 3T1 इज -1. मतलब T1 की वैल्यू कितनी आती है? -1/3. मतलब Q की वैल्यू कितनी आती है? सो 1/3 इंटू -1/3 का स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 1/3 इंटू -1/3. मतलब कितना आता है ये? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आते हैं +1/27 कॉमा -2/9. ये Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए डायरेक्टली. एंड व्हाट इज PQ? सो PQ था, P था आपके पास शायद. P क्या था? 3 2 था. सो व्हाट इज डिस्टेंस PQ? क्या वो भी मुझे करवाना है डिस्टेंस फॉर्मूला से? स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा? 3 - 1/27 का ब्रैकेट स्क्वायर. मुझे एक्सपेक्टेड नहीं कि आप ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस अभी करो. एक्सपेक्टेड है कि समझो कि Q कैसे निकालना है. बात समझ में आई? फोकल कॉर्ड का दूसरा एंड कैसे निकालना है. ओके. चेक कर लो. ये क्वेश्चन था आपके लिए. ऊपर मतलब क्वेश्चन यही से शुरू है. हाँ तो जाएगा. 2 मिनट तो रुक. याला वाटता एकटा शिकतो है. हाँ तो स्पीड अप कर. चल लिया ऊपर. चुप मत कर. निशा जी लेट आने के बाद फिर कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ. यहाँ पे टी क्या आया था? तो 1/t कितना आता है? t प्लस 1/t कितना आता है? मतलब 10/3. ओके. व्हाट इज a इन ब्रैकेट t प्लस 1/t का ब्रैकेट स्क्वायर? वो कितना आएगा? a क्या था भाई साहब? ओके. सो 1/3 इंटू 100/9 ऐसा आएगा शायद ये. मतलब ये आएगा 100/27. मैं चाहती हूँ कि आप ये कैलकुलेशन करें. तो कितना आएगा ये? 80/27 का स्क्वायर 20/9 का स्क्वायर. मतलब 9 बाहर निकालूँ 1/9 सीधा सीधे और 20 भी बाहर निकाल दूँ.
तो अंदर कितना आता है 16/9 + 1, क्या मैं करेक्ट हूँ? सो आएगा 20/9 × 25 मतलब 5/3 मतलब 100/27। क्या आपको दिख रहा है ये टैली हो रहा है? क्योंकि मैं फॉर्मूला देने वाली हूँ, तो फॉर्मूला क्या दूंगी अब वो देखिए। सो नोट फर्स्ट, extremities of focal cord are 80/2 अगर पहला है तो सेकंड क्या आएगा a/t² -2a/t। क्या आप मानते हो ये पहली बात? अभी मैंने वही सिखाया फर्स्ट। आता त्याला बघत काय बसायचं ते लिहून काढायचं माझ्या बरोबरच। व्हाट इज सेकंड? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना आएगा, तो उसका भी मैंने फॉर्मूला ऊपर शायद दे दिया आपको। क्या दिया? कोई ध्यान से नहीं देखता। a/t + 1/t का ब्रैकेट स्क्वायर, ये डायरेक्ट लेंथ का फॉर्मूला दे दिया। थर्ड, इफ फोकल कॉर्ड मेक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये फोकस है आपका, ये आपकी फोकल कॉर्ड है और ये एंगल थीटा है, देन लेंथ ऑफ कॉर्ड, गुड मॉर्निंग, और मैं पढ़ा रही हूँ, चुप, गुड। सो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना आएगा? तो वो आएगा, और अच्छे दिख रहे हो, 4a × cos² थीटा। ओके, ये लेंथ का अगला फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कि अगर ये एस फोकस है आपका, ये पी है और ये क्यू है, सो SP2A, SQ आर इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता है वो। मतलब क्या बोलोगे? मतलब क्या? 1/SP, 1/2A, 1/SQ आर इन AP। मतलब क्या? 1/2A = 1/SP + 1/SQ होल/2। मतलब क्या? 1/SP + 1/SQ = 1/A। क्या मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ सकती हूँ? नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपका ये पैराबोला है, अब इम्पोर्टेंट है, और ये फोकस है एस, पी कोई भी पॉइंट है, तो एसपी को क्या बोलोगे आप? एसपी क्या है? फोकल लेंथ बोल सकती हूँ ना? हाँ, एसपी क्या है? एसपी है फोकल लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ एसपी क्या है? फोकल लेंथ। तो अगर उस फोकल लेंथ को मैं डायमीटर पकड़ूं और एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो ये सर्कल हमेशा इस लाइन को टच करता है। सो इफ सर्कल इज ड्रॉन with SP as diameter, it touches what? Y-axis। ठीक है। और लास्ट वाला, अगर अब ध्यान से, हाँ, ये आपका पैराबोला है, जो लेट लतीफ़ है उनको 5 मिनट कुछ समझ में नहीं आना अब।
और पी क्यू आपका फोकल कॉर्ड है, और इसको डायमीटर पकड़ के अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो सर्कल किसे टच करता है? डायरेक्ट्रिक्स को। मतलब इफ अ सर्कल इज ड्रॉन, मैं बहुत स्लो चल रही हूं, विथ पी क्यू एज डायमीटर, तो क्या आएगा? इट टचेस डायरेक्ट्रिक्स। वो किसे टच करेगा? डायरेक्ट्रिक्स को। एंट्री टाइम क्या है सबका? 6 का क्लास बोला था, 6:20 को शुरू किया मैंने, तो कल मुझे प्रॉमिस किया गया था ना डायरेक्ट आएंगे और डायरेक्ट जाएंगे करके। हाँ, टैंजेंट का पूरा पार्ट हटाया गया है ही नहीं टैंजेंट, कुठलाच नाही, एवढंच आहे बस। दिस इज ऑल अबाउट पॅराबोला, डन। नहीं, दिस इज ऑल अबाउट पैराबोला, डन। इतना ही लर्न करना है। ओ माता जगत माते, हाँ। लिख रहे हो, सॉरी, मुझे लगा कोई लिख ही नहीं रहा है। जो उत्कर्ष भैया, ये जरा बंद कर दे बेटा दरवाजा, बहुत उजाला आ चुका है। त्या उन्हामुळे बोर्ड नाही दिसत। आणि पुढे येऊन बस। मॅचेस कशा होत्या? जिंकून आलास का नाही? अरे वा, सेकंड म्हणजे जिंकत नाही असं कोण म्हणतंय? दूसरों के लिए हंसना कितना आसान होता है ना? क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने अपने जिंदगी के अनुभव है। जिद्दी रहना ठीक है, पर और जिद्दी रहना भी ठीक नहीं है। जिद्दी और पागलपन में थोड़ा सा ही अंतर होता है, उतना तो मेंटेन करना ही चाहिए। हाँ, अगर वो मार्क्स के लिए बता रहे तो सही बात है, पर गेम्स के लिए जब आप प्लेग्राउंड पे हो तो कुछ भी हो सकता है। सो नाइस। चलो, जो लोग अभी लेट लतीफ पहुंचे उनके लिए यहां से, इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी कैसी है? 0 और 1 के बीच में है, राइट? कसूरी अब पेन चलनी चाहिए। इक्वेशन क्या है इलिप्स का? प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1। वर्टेक्स क्या है? वर्टाइसेस है इसके पास। कौन कौन है? प्लस माइनस ए 0 प्लस माइनस, सॉरी 0 प्लस माइनस बी। सेंटर क्या है इसका? स्टैंडर्ड इलिप्स की बात चल रही है, 0 0। इसके फोकाई कितने हैं? 2 है। कौन है फोकाई? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स कितने हैं? वो भी 2 है। वो कौन है? x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए ई। ये एक है और ये एक है, और ये 2 फोकस है। और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या है? एसपी, और जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। रिजल्ट क्या है वो बोलो फटाफट। फोकल कॉर्ड के लिए एस पी प्लस एस डैश पी इज इक्वल टू, सो हमारे पास है कि एस पी कोई भी पॉइंट होगा तो एस पी प्लस एस डैश पी इज नथिंग बट 2a। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, पूरी दुनिया छोड़ देते हैं और क्वेश्चन इस पे डालते हैं। अगर इसी इलिप्स का जो सेंटर है 0 0 मैं एच के पे डाल दूँ तो, अच्छा ठीक है, पहले और चीज़ है इसके लिए। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? झोप झोप झोप। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है वो बोलो पहले मुझे। अरे कसं होईल माझं? एक्स इज ए कॉस थीटा, हजार बार बोला है। थीटा कैसे निकालते हो? क्या ये एंगल थीटा है? हाँ, तो कौन सा एंगल थीटा है? कैसे निकालते हैं थीटा को? पेन से। थप्पड़ ना खाएगा तू? आज तो सुबह सुबह थप्पड़ खाने के मूड में हो। ए ग्रेटर होता है बी से। ये सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, सर्कल का इक्वेशन क्या है? और इसे ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं।
और अगर इस पॉइंट का थीटा निकालना है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऊपर, और ये जो एंगल आएगा ये थीटा होता है, ठीक है। थीटा डायरेक्टली नहीं निकलता है। और इसी सर्कल को कॉन्सेंट्रिक और एक सर्कल होता है, कौन होता है वो? डायरेक्टर सर्कल, शो का डायरेक्टर का ये हिलते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हिलते। और उसकी खासियत क्या है? उसकी कोई भी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे आपके एलिप्स पे, तो टेंजेंट कैसे होंगे? हमेशा परपेंडिकुलर। करेक्ट है। ये दो सर्कल्स इंपॉर्टेंट है। सर जी प्लीज राइट डाउन जी, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस है जी। मैं फिर ये नहीं बता रही हूँ आपको क्या कि फोकस क्या है, वर्टाइसेस क्या है, मैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, फोकाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए बी सी, उतना एक इंपॉर्टेंट। बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस सी स्क्वायर। लेंथ ऑफ एल आर कितना होता है? लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना होता है? 2b स्क्वायर अपॉन ए। और एंड ऑफ एल आर क्या होते हैं? 4 एंड्स होते हैं एल आर के, वो क्या होते हैं? प्लस माइनस ए ई प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। और ऑक्सिलरी सर्कल का तो इक्वेशन दे चुकी हूँ आपको। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट, व्हाट इज फोकल रेडियाई of point P x1 y1, so it is nothing but SP which is E minus A minus E x1, ये याद रखना है फॉर्मूला। मतलब क्या? मतलब अगर ये इलिप्स आपका, ये आपका S था, ये P कोई भी पॉइंट था, तो मैं इस SP के बारे में बात कर रही हूँ। उसका फॉर्मूला कितना है? A माइनस E x1 है, अगर पॉइंट P x1 y1 है तो याद रहेगा ये। और एस डैश पी क्या होता है? तो होता है ए प्लस ई एक्स वन, और इसीलिए तो उनका एडिशन कितना आ जाता है? 2a आता है। फिर से वही कहानी, इनसाइड आउटसाइड कब रहेगा? तो ये वाला रीजन कौन सा है? अगर एच के कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, तो उसकी कंडीशन क्या आएगी? एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज लेस देन 1। इस अगर पॉइंट ऑन द इलिप्स है तो क्या आएगा? इक्वल टू 1। और अगर पॉइंट बाहर है तो क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है? ये इंटीग्रेशन में भी, हाँ कितना होता है? पाई ए बी। ये इंटीग्रेशन में भी आता है। देखो एक मजेदार चीज बताती हूँ। अगर ये आपका इलिप्स है और ये आपका डायरेक्टर सर्कल है, अगर P पॉइंट ये है तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा? P डैश। Q पॉइंट ये है तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा? Q डैश। R पॉइंट ये है तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा? R डैश। What you can say about area of, नहीं सिमिलर नहीं है, ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल P डैश Q डैश R डैश, सो इट इज इक्वल टू B अपॉन A। ये ऑक्सिलरी सर्कल था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पता होना चाहिए। मतलब एरिया निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला में डालो, खत्म करो। फिर वही कहानी, क्या कहानी कि अगर कोई भी कॉर्ड है जो आपकी किसी भी एक फोकाई से गुजर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? PQ को बोलो, अभी तो करवाया, फोकल कॉर्ड। टेंजेंट पे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो फोकल कॉर्ड पे आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम है।
और 1/SP प्लस 1/SQ कितना होता है? इट इज इक्वल टू 2a/b²। यहाँ पे ऑब्वियसली a ग्रेटर देन b ही चल रहा है, और हाइपरबोला के लिए भी सेम प्रॉपर्टी है। और इस फोकल लेंथ पे अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करो इसको डायमीटर पकड़ते हुए, तो कुछ किसे टच करेगा वो? आपके ऑक्सिलरी सर्कल को। ठीक है, सोना नहीं, फिर क्वेश्चंस आएंगे तो मर जाओगे। PQ को अगर आप डायमीटर पकड़ते हो और अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो, सर्कल ड्रॉन टचेस व्हाट? ऑक्सिलरी सर्कल। बस इतना ही है हाइपरबोला के लिए भी, सॉरी इलिप्स के लिए भी। टेंजेंट का तो इक्वेशन है ही नहीं, फिर भी मैं दे रही हूँ। x(x)/a² प्लस y(y)(1)/b² इज 1। ठीक है, मैंने सारी चीजें a ग्रेटर देन b पकड़ के दी है। अब सारी चीजें b ग्रेटर देन a पकड़ के भी चल सकते हो, राइट? 2 सालों में ना, अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाले पे जो है हाइपरबोला। मुझे पता है एक साथ इतना सारा डाइजेस्ट करना मुश्किल है, लिखिए आराम से, पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइपरबोला में आजकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो है रेक्टेंगल हाइपरबोला पे। देशपांडे तुझा मोबाईल मला दे, आणि मग इकडच्या हातात काय? इथे काय? या साईडला बुकच्या या साईडला काय? मग काय करतोय? त्याच्याशी खेळतोय मध्ये मध्ये। रहने दे तेरे पास ही, मुझे नहीं चाहिए। दशहरे की सुबह सुबह कौन झगड़ा में बोल लेगा? नॉट इंटरेस्टेड। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? श्रावणी गोसावी जरा। नाइस, वेरी नाइस। पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में बात करते हैं, फिर जनरल के बारे में बात करते हैं। अगर x² माइनस y² इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। सो a इज इक्वल टू b होगा अगर, और इसेंट्रिसिटी अगर √2 होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब क्या आएगा बच्चों? x² माइनस y² कितना आएगा? a²। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? √2। बस इतने 2 चीजों पे ही डांस पार्टी बनती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है हमें उससे जानने की। ठीक है, इतकी 2 पार्ट की जे तुम्हाला आले पाहिजेत। इनफैक्ट xy इज इक्वल टू 1 ये भी हाइपरबोला ही है, और xy इज इक्वल टू -1 ये भी हाइपरबोला है। पहले थे वर्ड्स, अब नहीं है। एसिम्प्टोट नाम के थे। एसिम्प्टोट मतलब क्या? ऐसी लाइंस विच नेवर मीट योर हाइपरबोला। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो था इसका हाइपरबोला कैसा दिखेगा? XY एक्सिस और ऐसा दिखेगा, और इस वाले का कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा। तो दोनों के लिए एसिम्प्टोट कौन हो गए? X एक्सिस और Y एक्सिस। कभी भी टच नहीं करेगा। जैसे होराइजन हम देखते हैं ना, कि हमें से लगता है कि जहां पे कौन किससे मिल रहा है? हाँ, सूरज पानी से या धरती से मिल रहा है, तो ऐसे लगता है। वैसे हो सकता है क्या वो हम, या फिर हम लोग यहाँ पे जाते हैं क्या डेजर्ट एरिया में और हमको लगता है वहां पे पानी है, पर वो रेत होती है जो चमकती रहती है। फाइन, क्या मुझे स्टैंडर्ड हाइपरबोला, अच्छा हाइपरबोला में a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन a वाली कंडीशन नहीं है। अगर मेरा सिंपल वाला हाइपरबोला है x² माइनस y² इज इक्वल टू 1, तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है। तो सेकेंड वाला होता है x² माइनस y² इज इक्वल टू -1। इसे बोला जाता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और कोई नाम नहीं है इसका। जरूरी नहीं कि a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन a हो, काहीच फरक पड़त नहीं। क्या है? उसका भी e ग्रेटर देन 1 होता है।
ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होते हैं दोनों के, इसका एक्स एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस, इसका वाई एक्सिस है, और इसके कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होते हैं, तो उल्टे। हाइपरबोला को लोग बहुत निग्लेक्ट करते हैं क्योंकि वहां तक लोग थक जाते हैं। वाह, अभी भी किसी कोई एंट्री मार रहा है, नाइस। सेंटर क्या होता है हाइपरबोला का, क्लास एंड करना है बेचारा, टाइम क्या हो रहा है जो एंट्री मार रहे हैं। वाह, ओके। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है। अच्छा, आप सभी को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और दादी ने आप सबको शाम को इनवाइट किया है, आके जाना कभी भी 6-7 बजे, कभी भी। हम लोग सब घूमते रहते हैं, मैं मिलूंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ प्रथा है दशहरे को हम घर के सब बड़ों को पैर छूने जाते हैं। कौन है, ए तालियां बजाओ। आते ही क्यों आधे घंटे के लिए। वाओ वाओ, आता झोप बेटा मस्त पैकी। व्हाट इज लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, 2b2a। रामायण तो पूरा खत्म हुआ। ए, इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो, चलो मेरे पास सच में टाइम नहीं है। तो इसका डायरेक्टर सर्कल ना, देखो हाइपरबोला ऐसा दिखता है, तो डायरेक्टर सर्कल अंदर होता है, राइट। इसके भी अंदर, ऑक्सिलरी के अंदर होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मॉड ऑफ जो बड़ा है वो। एंड व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्कल, तो क्या आएगा, तो फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ही आएगा वो। मैं इस वाले हाइपरबोला की बात कर रही हूँ। सेकेंड वाला होगा तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा। ए पैरामेट्रिक फॉर्म कौन बोलेगा, चलो फटाफट। आप लोग तो मतलब क्या है, इसे भी मात दे देते हो, किसे, गजनी के हीरो को, कितने भुलक्कड़ हो। और यहाँ आएगा ए tan थीटा बी सेक थीटा, और व्हाट इज फोकल डिस्टेंस, फिर से एस पी इज ई एक्स वन माइनस ए, और एस डैश पी क्या आएगा, ई एक्स वन प्लस ए, और यहाँ पे एस पी क्या आएगा, ई वाई वन माइनस बी, और एस डैश पी कितना आएगा, ई वाई वन प्लस बी। एंड व्हाट इज एस डैश पी माइनस एस पी, सो इस साइड में आएगा 2a, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2b। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्या, इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला। इतनी ही थियोरी है। आई थिंक अब मैं क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट कर सकती हूँ। 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस के साथ ही चलते हैं। टॉपिक वाइज नहीं चाहिए, डायरेक्ट चाहिए, PYQ। नाइस। और यकीन करिए सच में ये सेक्शन बहुत इजी है। हाँ, इस सेक्शन में मेरे पास 36 क्वेश्चंस है जो लास्ट 3 इयर्स में पूछे गए, और मैं आने वाले 3 दिनों में ख़त्म करना चाहूँगी। ठीक है, लाइन से, मतलब 22, 23 और 24 के पेपर में देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द वर्टेक्स ऑफ, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन विथ मी। क्वेश्चन जब लिखती हो तो देखते नहीं बैठने का। श्रावणी प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। इफ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज 2 - 1, वर्टेक्स चेंज हो चुका है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज 4x minus 3y is 21, then length of latus rectum is, ध्यान से, अगर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला की ओर चलूं और अगर ये A0 है
और अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो इसे मैं नाम देती हूँ एस, ये मेरा ओरिजिन है और ये पॉइंट पी है, करेक्ट हूँ मैं? सो एस ओ कितना होता है ए, एस पी कितना होता है, जल्दी 2a होता है कि नहीं होता है, कारण कि ऐसा इक्वेशन का है एक्स इज इक्वल टू माइनस है। ओपी कितना होता है, वो भी ए ही होता है। और लेंथ ऑफ एल आर कितना होता है, वो होता है 4a। मतलब इन शॉर्ट मुझे निकालना क्या है, अगर मैं इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल दूं तो क्या मुझे 2a मिल रहा है डायरेक्ट, है ना? यहाँ पे उसी का फायदा उठाऊंगी। एस क्या है आपका 2 1 2 माइनस 1, लाइन क्या है आपकी 4x माइनस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्टली लेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम एल निकालूंगी। मुझे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चाहिए ना, तो मुझे सिर्फ उसको 2 टाइम्स करना है, खत्म। मतलब कितना आएगा मेरे पास 2 टाइम्स मॉड ऑफ 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 21 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, हाँ मतलब 5, मतलब कितना आएगा 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 21 10, 10 अपॉन 5 2, 2 इंटू 2 4, खत्म। क्या मैं करेक्ट हूँ, चेक कर लो। एक मिनट, हमने गलती कर दी। क्या गलती की, ये वर्टेक्स दिया था बॉस, ये दिया था ओ, दिया था ओ, कोई बात नहीं। ओ दिया था तो कितना आएगा 4 टाइम्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस तो कितना है ए है, तो 4 टाइम्स करो, इसलिए आंसर के ऑप्शन नहीं मिल रहे। अब ठीक है, अब ठीक है, इजी था। 2022 का क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन पे चलो, सिर्फ दिखना चाहिए। द लेंथ ऑफ LR latus rectum of parabola whose focus दिया है, focus is AA and the tangent, सोना नहीं मेरे सामने, अगर जाना है तो स्टैंड अप एंड गेट आउट, पर वो उबासी नहीं लेना, और लिया तो उसकी आवाज करने की जरूरत नहीं करके। कौन है वो होशियार? लड़कियां, थोड़ा तो मतलब लिहाज रखो, लड़कियां हो। सो टेंजेंट एट इट्स वर्टेक्स, मारो मारो, मतलब ओम था, ओके, इस 16 टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया है। देन मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, आंसर के ऑप्शन है 2 रूट 2, 2 रूट 3, 4 रूट 2 और 4। बताओ, मैं पर्पसफुली क्वेश्चन लिखती हूँ ताकि वो यहां तक जाए ना। लेंथ ऑफ एलआर चाहिए है। सबसे पहले ध्यान में रखो कि अगर ये फोकस है तो ये क्या होता है, ये होता है टेंजेंट एट वर्टेक्स, अगर आपको याद होगा तो, राइट। और उसका इक्वेशन क्या है, ऑब्वियसली एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। अब आपका फोकस जो है वो ए दिया है और टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। मतलब आपका पैराबोला ऐसा कुछ दिख रहा है। तो फिर वही किस्सा हुआ कि डिस्टेंस कितना होता है a, और मुझे क्या चाहिए 4a चाहिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। मतलब मुझे ये जो भी डिस्टेंस आएगा उसका क्या चाहिए 4 टाइम्स चाहिए। तो इसे s पकड़ो, इसे l पकड़ो। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 16। अच्छा ये भी दिया है, ओके। सो 4 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ s फ्रॉम l इज 16, ये दिया है आपको। और आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ a। तो पहले वो निकाल ले, पॉइंट क्या था आपका a और लाइन का इक्वेशन भी है। सो 4 टाइम्स डिस्टेंस कितना आएगा, स्ट्रेट लाइन ही खेल रही हूँ, a प्लस a माइनस a अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 16। क्या मैं करेक्ट हूँ?
तो क्या आएगा a अपॉन रूट टू इज 60 इज 4, मतलब a की वॅल्यू कितनी आती है 4 रूट टू. अँड आय एम डन 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 डन. हे जेईचे प्रश्न आहेत जे फक्त 2-2 स्टेपमध्ये सॉल्व्ह होत आहेत. मग हा काही सेक्शन सोडायचा का? मला नहीं वाटत हा सोडला पाहिजे. 24 में कितने क्वेश्चन से बता दूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन है. मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है. श्योर शॉर्ट है ये कि इसे छोड़ना चाहिए. ऐसे मैं हर टॉपिक को नहीं बोलूँगी, मैं कुछ कुछ टॉपिक को बोलूँगी कि बच्चों छोड़ दो, ये दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी. जैसे स्टैटिस्टिक्स आएगा मैं बोलूँगी मत करो, क्योंकि वो हम बहुत प्रैक्टिस नहीं करते. पीएनसी रिस्की हो सकता है. रिस्की है बहुत पीएनसी को करना. अगर पता है कि हाँ ये आंसर है तो ही करो, मतलब देखा हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व किया हुआ है तो करो. नया अटेम्प्ट नहीं करना पीएनसी के लिए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ. तो हर सेक्शन को इजी नहीं बोलूँगी, नहीं तो लोगों को लगता है मैम हर सेक्शन को इजी बोले जा रही है. नहीं, पर हाँ ये इजी है क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला डालो और ख़त्म करो. देखो 2022 का क्वेश्चन देखो. लेट अ लाइन एल पास थ्रू है और 20 मिनट है, तो जरा शक्लें अच्छी बना लो अपनी. 20 मिनट मतलब और मैं 5 क्वेश्चन तो कर ही दूंगी. हाँ हाँ अच्छा ठीक है, टेस्ट की. अच्छा ठीक है, इतना एक क्वेश्चन करके टेस्ट की चेकिंग करते. चलो ये भी ठीक है. लेट अ लाइन एल पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पर क्या आप मुझे प्रॉमिस देते हो कि कल तक आप ये सब लर्न करके आओगे? हाँ, जो आज मैंने थ्योरी दिया. लेट द लाइन एल पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स बी एक्स प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. माइनस 8 है. B belongs to R minus singleton 4/3. If line L also passes through 1 1 and touches the circle 17x square plus y square is equal to 16, then eccentricity of ellipse x square by 5 plus y square upon b square is equal to 1 is. 2022 का क्वेश्चन है. कुछ नहीं, सिर्फ खिचड़ी पकाने की कोशिश की है और हम उस खिचड़ी में क्या क्या डाला गया है हम आराम से बता सकते हैं. ये आपके आंसर के ऑप्शंस है. ये लास्ट क्वेश्चन आज का. चल बस मैंने बंद कर दिया. सिंसियर हूँ मैं भी. हाँ, पर ध्यान से क्या है, सबसे पहले लाइन एल कहाँ से पास हो रहा है? 1 1 से पास हो रहा है और सेकेंड पॉइंट इनके इंटरसेक्शन से. तो क्या इनका इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 3bx प्लस 30y इज इक्वल टू 24. सेकेंड को भी 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 20x माइनस 30y इज इक्वल टू 0. ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 3b प्लस 20 टाइम्स x इज इक्वल टू 24. मतलब x की वैल्यू कितनी आती है? 24 अपॉन 3b प्लस 20. क्या मैं करेक्ट हूँ? ओके. सेकेंड क्या आएगा? y क्या आएगा यहाँ पे? थोड़ा स्पीड अप करो प्लीज़, इसमें डाल दो ना. सो y कितना आता है? 2/3. 2/3 मतलब 16 अपॉन 3b प्लस 20. चेक करो क्या मैं करेक्ट हूँ? सो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आता है? अच्छा पहले मुझे बताओ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 17, ये आपका सर्कल है, तो इसका व्हाट इज अ लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू सर्कल इफ एंड ओनली इफ क्या है कंडीशन? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर.
तो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, लाइन किस में से पास हो रही है, तो लाइन पास हो रही है 24 अपॉन, इसे ना मैं अल्फा बोलती हूँ तो थोड़ा कैलकुलेशन के लिए ईज हो जाएगा, 24 अपॉन अल्फा 16 बाय अल्फा, और 1 से लाइन आपकी पास हो रही है। सो इक्वेशन क्या है इस लाइन का, फटाफट बोलो, y माइनस वाई वन अपॉन 24 बाय अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन 16 बाय अल्फा माइनस वन। हर एक क्वेश्चन ईजी होगा, ज़रूरी नहीं है। सो y माइनस वन इज 24 माइनस अल्फा, जो भी है, x अपॉन वन और 16 माइनस अल्फा, ये आपके लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 16y माइनस 16 हेल्प माइनस अल्फा y, डोक्याला काय हात लावून बसायचं, प्लस अल्फा इज इक्वल टू 24x माइनस 24 माइनस अल्फा x प्लस अल्फा, तो अल्फा अल्फा तो कट गया, तो इक्वेशन क्या आता है 24 माइनस अल्फा टाइम्स x, 24 माइनस अल्फा टाइम्स x प्लस अल्फा माइनस 16 टाइम्स y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपकी लाइन है, करेक्ट हूँ मैं? हाँ। सो अब मेरा m कितना आता है और c क्या आता है, तो इसको उसमें लाना पड़ेगा। y इज इक्वल टू क्या लिखूंगी मैं, 24 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 16x, 16 माइनस अल्फा ये आएगा क्या, साइड चेंज करेंगे तो ये, ध्यान से y को इस साइड रखना, उनको वहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। अल्फा टाइम्स x प्लस 8 अपॉन या माइनस 8 अपॉन 16 माइनस अल्फा, चेक करो, मतलब m की वैल्यू कितनी आती है, c की वैल्यू कितनी आती है, और a की वैल्यू कितनी है, रेडियस क्या है यहाँ का, a स्क्वायर की वैल्यू है 16 बाई 17, और अब आप कंडीशन में डालोगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर, और वहाँ से आपको क्या निकलेगा, अल्फ़ा, अल्फ़ा निकलेगा, तो अल्फ़ा से क्या निकलेगा आपके पास, अल्फ़ा किसको बोला था, 3b प्लस 20, तो b निकल जाएगा। आपको ढूंढना क्या है, वो तो b आएगा तो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स आएगी। क्या हम प्रोसेस पे लग जाए अब, मतलब सब कुछ हो चुका, ये क्या फॉर्मूला बताया ना, तो कितना आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन 1 प्लस एम स्क्वायर, वो चेक करो, मुझे कंफ्यूज होता है, यहाँ पे और यहाँ पे एम है, भाई साहब ऐसे मत करो, अगर फॉर्मूला गलत गया तो कुछ ना मिलेगा। बताओ तो, आपके पास सर्कल में आपको मैंने फॉर्मूला दिया है, क्या है कंडीशन ऑफ अ लाइन टू बी अ टेंजेंट, एक स्टैंडर्ड बुक रखना चाहिए साथ में। सर्कल बहुत गहराइयों तक था, पर ठीक है। श्लोक काय आहे करेक्ट, फॉर्म्युला बुक्स आहेत ना तुमच्याकडे, वा वा वा, इम्पोर्टेंट रिमार्क, आपको ऐसे मिलेगा कंडीशन ऑफ अ लाइन टू बी टेंजेंट टू द सर्कल, हाँ, वाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर, तूने यही बोला क्या, ठीक है, ए बाहर है एम अंदर है, ओके, थैंक यू बचाने के लिए। बोलो फटाफट, चलो 64 अपॉन 16 माइनस अल्फा इन ब्रैकेट स्क्वायर, चिंता मत करो बहुत कट होने वाला है, 16 बाई 17 इंटू 1 प्लस कितना आएगा
24 माइनस अल्फा का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस अल्फा का स्क्वायर. नहीं, ए स्क्वायर की वैल्यू है वो. अजून कुठे स्क्वायर वर जाते माई. तो आइदर अल्फा की वैल्यू 16 आएगी अगर वो कट नहीं करना तो. अल्फा की वैल्यू 16 मतलब अल्फा क्या था यार, मुझे बोर्ड छोटा होने की वजह से ऊपर नीचे देखना पड़ रहा है. 3b प्लस 20 अल्फा आएगा, है ना. मतलब 3b की वैल्यू कितनी आएगी, -4. तो b की वैल्यू कितनी आएगी, -4/3. और उन्होंने स्टार्टिंग में ही दिया कि वो -4/3 नहीं है, दिया है ना स्टार्टिंग में. ये मतलब ये नहीं चलेगा, मतलब वो कट होने वाला है. मतलब 64 इसको भी कट करो, 1 जा 4 जा, और ये भी कट होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद. मतलब 4 आएगा 1/17 इन ब्रैकेट 16 प्लस अल्फा का ब्रैकेट, सॉरी 16 माइनस अल्फा का ब्रैकेट स्क्वायर. थोड़ा स्पीड अप करो कैलकुलेशन को, बस एवढंच येणार है. तो क्या हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं. 68 इज इक्वल टू, फटाफट बोलो, 256 माइनस 32 अल्फा. कैलकुलेशंस को देख के जो डर गया वो मर गया. जेई करना चाहते तो पहले कैलकुलेशन से डरना बंद करो, और जितने हो सकते ओरल कैलकुलेशंस करो. सो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस कितना आएगा 80 अल्फा, और ये कितना आता है बोलो, 4, 13 और 8 माइनस 68, ये 12 आएगा ना, 832, और माइनस आएगा तो कितना आता है. हाँ तो फास्ट है और तो एक्यूरेट भी है, पर सही बोल, कुछ भी धोखा फेंकी मत कर. 4 और 3 7, 764. 2 से डिवाइड कर दो. अल्फा स्क्वायर माइनस 40 अल्फा. बस कुछ नहीं करना चाहते वो लोग, कैलकुलेशन में उलझाना चाहते हैं हमें, टाइम वेस्टेज चाहते हैं. तो 382 को स्प्लिट करो तो कितना आता है 190. क्या 7 से डिविजिबल है, पर कोई नहीं. 1 मिनट, अगर इसके रूट से मतलब मुझे क्या मिला, क्या था वो, 3b प्लस 20 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 40 इंटू 3b प्लस 20 प्लस 382 इज इक्वल टू 0. अगर कैलकुलेशन सही है तो कोई तो स्वतंत्र कैलकुलेशन करे तो समझ में आएगा. 9b स्क्वायर, स्पीड अप करो, प्लस 120b प्लस 400 माइनस 120b माइनस 800 प्लस 382 इज इक्वल टू 0. सो ये कट हो गया. सो 9b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, -400, 12 आती है शायद. सो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12/9, और वही आप चाहते थे. और आपका इलिप्स क्या था, तो वो था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, ओरिजिनल 5 था शायद, वो इसेंट्रिसिटी जिसकी फाइंड करनी है 5 था. सो a स्क्वायर 5 है, b स्क्वायर आपका 12/9 है, और इसेंट्रिसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, b स्क्वायर इज a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस e स्क्वायर. मतलब 12/45 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर. मतलब ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस 12/45. हाँ हाँ, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया ना, तो कितना आएगा 33/45. मतलब कितना आता है 11/9. कुछ तो गलत किया है मैंने, क्योंकि उनका 5 आ रहा है रूट में. चेक करो पर करना तो ऐसे ही है, कुछ तो कैलकुलेशन में एरर किया है. यहाँ पे 18 आएगा शायद, ये मतलब 2 आता है. सो a स्क्वायर 5 है, b स्क्वायर 2 है, तो इसेंट्रिसिटी कितनी आती है दोस्तों, कैलकुलेशन करो. अगर गलत आ जाता तो फिर करो, बार बार करो. सो e की वैल्यू आती है √3/5. अब मैं क्लियर हूं, मैंने सबट्रैक्शन में गलती की थी. और इजी है ये, इजी मतलब बड़ा है ठीक है, पर एटलीस्ट सॉल्व तो हो रहा है, राइट. बहुत सारी खिचड़ी पका दी है, और शायद ये जेई एडवांस का क्वेश्चन होना चाहिए, इसलिए इतनी खिचड़ी पक चुकी है. एडवांस का क्वेश्चन है. हाँ ठीक है. विद दिस नोट वी स्टॉप फॉर द डे. अब हम पेपर चेक करेंगे आपके साथ.
पेपर चेकिंग के लिए रिकॉर्डिंग चलने देते हैं, पर रिकॉर्डिंग भी बंद कर ही सकते हैं, ठीक है।